हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आता है वर्क या फिर कार्य। कार्य किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगने से वह विस्थापित हो जाए तो इसे बल द्वारा कार्य किया जाना कहते हैं। मतलब किसी चीज़ के ऊपर बल लगाएं और उसमें क्या हो, थोड़ा सा विस्थापन, मतलब अपना जगह थोड़ा सा बदल ले, तब जो जो बल के द्वारा कार्य हुआ उसी को क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। तो अभी सीखा कि उस पर क्या हो, थोड़ा बल लगे मतलब कुछ फोर्स लगे, उसमें क्या हो, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो मतलब कुछ विस्थापन हो, तो विस्थापन भी हो गया। अब इन दोनों के बीच कितने एंगल हैं, तो वो कॉस थीटा, थीटा छूट गया, उस पर डिपेंड करता है। तो डब्ल्यू क्या हो गया? कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है? बल है। एस क्या है? विस्थापन है। और थीटा क्या है? एफ और एस के बीच का कोण है। इसकी एसआई मात्रा की बात की जाए तो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर या फिर जूल भी कहते हैं। ये एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बल द्वारा वस्तु के विस्थापन की दिशा में कार्य होना की स्थिति में। क्वेश्चन है अगर मान लें जिधर बल लगा रहे हैं उधर ही विस्थापन हो जाए तो कॉस डी कितने का एंगल बनेगा? तो जीरो का बनेगा। तो कोण कितना? जीरो। तो कॉस जीरो का मान 1। तो अगर किसी में फोर्स लगाएं उसी की दिशा में विस्थापन हो तो कार्य क्या होगा? मैक्सिमम, मतलब महत्तम आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा। दूसरा है अगर बल के द्वारा वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत कार्य हो, मतलब कि जैसे जिधर फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए उसके ठीक 90 डिग्री कोण पे हो, तो ऐसे में क्या होगा कि कोण 90 डिग्री का बन जाएगा, तो कार्य क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो जैसे सर पे रख करके कोई सामान अगर कोई चल रहा है तो क्या कहेंगे? फिजिक्स के हिसाब से उसका कोई भी तरह का वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वह चल आगे रहा है और वजन क्या है? उसके ऊपर रखा है, फोर्स ऊपर लग रहा है। तो एफ और एस के बीच दूरी कितने की हो गई? 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री का जब कोण बनेगा तो कॉस 90 का वैल्यू ज़ीरो, मतलब फिजिक्स के हिसाब से वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है एनर्जी के बारे, ऊर्जा की बारे। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। तो जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका भी एसआई मात्रक जूल ही होता है और वर्क का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। ये भी अदिश राशि है, मतलब दोनों के दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। काम करने से जो ताकत आती है उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा में दो तरह के होते हैं, पहला स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा। अब एक एक करके दोनों को डिटेल में देखते हैं। पहला है स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब उसकी स्थिति, जैसे बैठा है कोई चीज़ तो उसमें भी एक तरह का एनर्जी है। कोई चीज़ अगर स्थिर है तो उसमें भी एक एनर्जी है, डेट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पृथ्वी पर रखे हुए पत्थर के टुकड़े, तो जैसे एक टुकड़ा कहीं रखा हुआ है पृथ्वी पर कोई भी पत्थर, तो उसमें भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे घड़ी की कमानी के पास, उसमें भी क्या है? चाबी वाला जो रहता है उसमें भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। या किसी ऊंचाई पर टंकी में पानी एकत्रित करना, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी। तनी हुई स्प्रिंग जो है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी। गाड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, मतलब जो भी अस्थिर वाली चीज़ है सब में सब एक एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किन किन बातों पर निर्भर करता है इसको देख लें। तो पहला द्रव्यमान पर, मतलब मास पर निर्भर करता है। दूसरा जी पर निर्भर करता है। और तीसरा एच पर, मतलब जितनी ऊंचाई पर रखा जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। अब गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में, अब जैसे हमने देख लिया है कोई भी चीज़ स्थिर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, तो ठीक इसका उल्टा अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो उसमें भी एक तरह का एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी होगा? गतिज ऊर्जा। मतलब गति के कारण जो का
जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम क्या है, उसका द्रव्यमान, और वी क्या है, वेलोसिटी या फिर वेग। मतलब वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए, जैसे v का वैल्यू को 2v कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा। वही मास को अगर दोगुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, 2 गुना, क्योंकि मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी पर भी है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी के स्क्वायर पर, मतलब जैसे वेलोसिटी अगर 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, अगर वेलोसिटी 3 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगी। क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यही द्रव्यमान को आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी, मतलब इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका उदाहरण देख लेते हैं। बंदूक से निकली गोली, मतलब गति में है। गतिशील हवा, झरने से गिरता पानी, दोलन करता हुआ दोलक, चलती हुई रेलगाड़ी। तो जो भी चीज़ चलेगी उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ई, काइनेटिक एनर्जी, और जो भी चीज़ स्थिर होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। मतलब ऊर्जा का, एनर्जी का ना ही जहाँ कि कहीं से उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। ऊर्जा को क्या होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर, शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यह भी क्या है, एक अदिश राशि। तीनों के तीनों क्या है, अदिश राशि। इसकी एसआई मात्रक की बात की जाए तो वाट होता है। अभी हमने सीखा कार्य करने की दर, मतलब एक समय में जो कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, उसका पावर कहलाएगा। तो पावर बराबर वर्क डन बटा टाइम टेकन। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है हॉर्स पावर, तो 1 HP में 746 वाट होते हैं। घर के जो यूनिट्स आते हैं बिजली वाले, उसको एक यूनिट कहते हैं। तो एक यूनिट को या तो 1 किलोवाट आवर कहते हैं, या फिर 1 किलोवाट में 1000 और 1 आवर में 3600 सेकेंड। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 36 और 40, या फिर इसको कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁵ जूल। इसी तरह से वैल्यू निकाला जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर हम लोग देखते हैं। पहला है कार्य का मात्रक। तो अभी सीखा कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है, सेम है, दैट इज जूल। नेक्स्ट है जूल निम्नलिखित इकाई है। जूल किसका किसका मात्रक है, ऊर्जा का, बल का, दाब का, तापमान का। तो ऊर्जा का, ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो समवेग दुगुना हो जाएगा। जैसे किसी का वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो उसके समवेग मतलब मोमेंटम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना है मोमेंटम समवेग क्या होता है, एम वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी मोमेंटम बराबर क्या होता है, एम भी होता है। तो वेलोसिटी ई, मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। सही बात। गतिज ऊर्जा का क्या होता है, स्क्वायर। तो मतलब अगर 2 गुना किए तो 2 पे पावर 2 तो 4 गुना, ये भी सही। उपयुक्त दोनों सही, तो गो नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक, वर्क का एसआई मात्रक अभी क्या सीखे थे तुरंत, जूल। नेक्स्ट अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन से, तीनों के तीनों क्या होते हैं, स्केलर। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। कार्य का मान, कार्य का मान अधिक कब होगा, वर्क जब उन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। मतलब 0 डिग्री पर कार्य का मान अधिकतम होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मान न्यूनतम कब होगा, सबसे कम कब आएगा, जबकि एफ और एस के बीच की दूरी 90 डिग्री की हो जाएगी। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। पहला कह रहा है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा को जमा करते हैं उसको विनाश कर दिया जाता है। दूसरा कह रहा है ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा को हम लोग जमा कर सकते हैं लेकिन विनाश नहीं कर सकते, ये भी गलत है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है, ऊर्जा को जमा नहीं कर सकते लेकिन उसको ख़त्म कर सकते हैं, ये भी गलत है। ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो यही कहता था कि ऊर्जा को ना ही जमा किया जा सकता है ना ही
ख़त्म किया जा सकता है। इसको क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। तो घ नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो 1 एचपी में कितना होता है, अभी पढ़े थे हम लोग 746 वाट, 746 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बाद हमको नहीं लगता कि आप सबको कोई भी तरह का दिक्कत आएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा।